तो जब बीएड में मैं गया तो मैडम ने कहा कि आपका बीएड में कैसे सिलेक्शन हो गया, मैं जानती तो आपको यहाँ प्रवेश न देने देती। दृष्टिबाधित दिव्यांग को अभी भी ये हे की दृष्टि से देखते हैं। को गिनती पहाड़ा ABCD ये हर चीज जो है गांव के विद्यार्थी हमको याद करा दिए। लेकिन मेरे पास फीस नहीं थी, इस कारण से मैं LLB नहीं कर पाया। हम तो मौखिक रूप से पढ़ाते थे, बाकी तो टीचर रहते थे वो तो देख करके पढ़ाते थे, किताब उठा लेते। ये आँख की जो रोशनी है इसको बचपन से तो नहीं कहेंगे, मैं लगभग 7-8 वर्ष का था। मुझे याद है उस समय जिस समय आँख की रोशनी हमारी गई है, और हमारे माँ बाप इतने गरीब थे कि वो श्रावण महीने में खेत पर काम करने चले जाते थे और मैं घर पर रहता था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो जानते हैं आप कि जब चूल्हा में गांव में खाना बनता है तो खाना वगैरह बना करके चली जाती थी माँ, और इसके बाद जब हमारे आँख में दर्द होता था तो मैं चूल्हा की जो राख है गरम गरम उसको निकाल देता था, और निकालने के बाद जो है उसमें एक कपड़ा रख करके चूल्हे के अंदर और अपने सिर को एकदम उसी कपड़े में रख लेता था। तो आँख जिससे कि उससे गर्माहट मिलती थी तो उससे सेंक होती थी, तब कुछ दर्द शांत होता था। तो वजह ये हुई कि मैं बच्चा था उस समय, 7-8 वर्ष का था, वो आँख हमारी पक गई। अब ये कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसके अभाव में फिर धीरे धीरे, उस समय इलाज भी नहीं था। ये सन 1982 में हमारी रोशनी गई है और 75 का हमारा डेट ऑफ बर्थ है। अब जहाँ पर हमको बैठा दिया जाता था वहीं पर बैठा रहता था। बुआ की लड़की वहीं रहती थी, हमसे बड़ी थी कम से कम 2-3 साल। तो वो धीरे धीरे पकड़ करके हमको और इधर उधर घुमाती रहती और बताती कि यहाँ पर ये है, यहाँ कुआं है, यहाँ दीवार है, यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ पर ये सामान रखा है, यहाँ पर हर चीज़ बताया करती थी वो। तो धीरे 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 ऐसे 1-2 साल में मैं चलना फिरना सीख गया। अब गांव के जो पढ़े लिखे विद्यार्थी थे हमारे बराबर के या हमसे बड़े, वो धीरे धीरे हमको कहते कि आप कुछ गिनती है पहाड़ा है इसको याद करिए। तो हम कहे भाई ऐसा है कि हमको तो याद है नहीं, आप लोग याद कराएं तो हम करेंगे। तो वो जो है हमको गिनती पहाड़ा ABCD ये हर चीज़ जो है गांव के विद्यार्थी हमको याद करा दिए। अब मैं मौखिक रूप से बड़े बड़े करोड़ों का जोड़ कर लेता था, मौखिक रूप से ऐसे कोई बोल दिया इतना जोड़, इतना 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 2-3 संख्या बोल दिया, आप जोड़ कर बताइए, तो मैं बता देता उसको आंसर। फिर घटाना भी कोई बोल देता 2 संख्या का, लाखों में या करोड़ों में, उसको भी बता देता घटा करके कितना है आंसर। वो आश्चर्यचकित हो जाते कि अरे। तो ये चीज़ें सब हमको वही हमारे साथी लोग सिखाए थे। फिर सनई सनई ऐसा हुआ कि हमारे दिमाग में बात आई कि हम भी कुछ पढ़ें लिखें। गांव में एक शिक्षक थे रत्नेश प्रसाद अग्निहोत्री जी, अब वो नहीं, एक्सपायर हो गए। वो हमारे पिताजी से आते हैं और कहते कि अपने बच्चे को आप रीवा में जो है एडमिट करा दो, वहाँ जो है पढ़ाई लिखाई होती है, दृष्टिबाधितों की विद्यालय है और यमुना प्रसाद शास्त्री जी की, वहाँ जो है पढ़ लिख लेगा, आपका लड़का अच्छा होशियार है। सोचे कि माता पिता वैसे तो हमको नहीं भेजेंगे, पर हम घर में कुछ उपद्रव किए, परेशान किए। कुछ बकरी वगैरह रहती थी उसको मैं खोल देता था कि जिससे बकरी चली जाए। तो गुम गई एक बार तो पिताजी हमारे बहुत मारे,
कि बकरी तुम खोल दिए, वो कहाँ गुम गई। फिर ढूंढ के लाए, हमको बहुत मारे। तो मैं कहा कि अब हमको आप लोग एडमिशन करा दो बाहर, हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर पिताजी लाए तो हमको रीवा में एडमिशन दिलवा दिए। इसके पश्चात पढ़ाई में मैं अपने कक्षा में अपने साथियों से अव्वल रहा हमेशा। कि जब भी कोई, रीवा में आप देखेंगे लायनेस क्लब, लियो क्लब, यहाँ के डॉक्टर्स लोग जाया करते थे। तो उनके सामने हमको ला करके खड़ा करते, हमारे शिक्षक लोग कहते ये बच्चा अभी आया है, 15 दिन हुआ, इससे सुन लीजिए, बहुत चीज़ें याद किया है। तो उनको मैं सुनाया करता था। और आगे की पढ़ाई के लिए मैं सोचा कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं, तो मैं बनारस चला गया। और बनारस में मैं 9th और 10th, 9वीं 10वीं वहाँ से किया। 11th उस विद्यालय में था नहीं, तो फिर मैं वहाँ से फिर रीवा आया। और रीवा आया तो 1 साल मैं ड्रॉप कर दिया, 1 साल पढ़ा नहीं। फिर रीवा में फिर से मैं 11th 12th किया। और 12th करने के बाद हमारे पास उस समय प्रवेश के लिए, कॉलेज में प्रवेश के लिए पैसे नहीं थे। तो जो छात्रवृत्ति हमको 11th और 12th में मिली थी, उसको मैं रखा था। पिताजी से मैंने कहा कि हमको आगे पढ़ना है। पिताजी बोले कि हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब हैं। वो रिक्शा चलाते थे, रीवा में चला, पहले जबलपुर में चलाते थे, फिर रीवा में चलाते थे। कहे हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे। तो हम कहे हमारे पास छात्रवृत्ति है, और इसी छात्रवृत्ति से मैं प्रवेश जबलपुर में ले सकता हूँ। और वहाँ जो है गवर्नमेंट हॉस्टल भी है, तो वहाँ रह करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। कहे ठीक है। जा करके हम जबलपुर में प्रवेश लिए केशरवाणी महाविद्यालय में, और वहाँ से मैंने बीए किया। तो जब बीएड में मैं गया, तो मैडम ने कहा कि आपका बीएड में कैसे सिलेक्शन हो गया, मैं जानती तो आपको यहाँ प्रवेश न देने देती। तो प्रतिदिन मैडम से मेरा शाम को जब क्लास छूटता तब उनसे प्रतिदिन हमारा थोड़ा झिड़कियाँ हुआ करती थी। सदर में एक एपीएन स्कूल है, नर्मदा करके, हायर सेकेंडरी जबलपुर में, वहाँ पर हमको टीचिंग के लिए उन्हें अलॉट किया विद्यालय। वहाँ जब मैं गया तो पढ़ाना स्टार्ट किया। हमको क्लास दिया गया 10th और 11th में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग उसको सुपरविजन करने आते हैं, ये कौन सा टीचर माने जिसको जो पढ़ा रहा है उसका पढ़ाने का मेथड क्या है, ढंग क्या है, क्या शैली है उसकी, कैसा पढ़ा रहा है। तो एक उस पुस्तिका होती, उसको हम लोग टेबल पर रख दिया करते थे, उसी पर वो लिख के चली जाती थी कि उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या ढंग है। और हम तो मौखिक रूप से पढ़ाते थे, बाकी तो टीचर रहते थे वो तो देख करके पढ़ाते थे, किताब उठा लेते, है ना। तो इस तरह से जब मैडम आती, वो हमारे पुस्तिका में लिख जाती थी कि पढ़ाने का जो इनका ढंग है, जो शैली है, उच्च कोटि की है, ये लिख कर जाती प्रतिदिन। और इस तरह से जब ऐसा पढ़ाते पढ़ाते हमको 20 दिन हुआ, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने हमको सम्मानित किया। हमारा वो बीएड हुआ वहाँ से। और फिर एमए भी मैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से किया, और एमफिल किया वहाँ से। लेकिन एमफिल का लास्ट जो हमारा वो था सेमिस्टर, वो हम पैसे के अभाव में उसको हम क्लियर नहीं कर पाए थे। एलएलबी का फर्स्ट इंस्टेंस जब हुआ था, पहला परीक्षा पहली हुई थी एलएलबी की, उस इंस्टेंस में मैं शामिल हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। हितकार्नी कॉलेज मुझे मिला था जबलपुर में, लेकिन मेरे पास फीस नहीं थी, इस कारण से मैं एलएलबी नहीं कर पाया। फिर टीचरशिप में हमारा हुआ, 3 बार हुआ, 2 बार तो मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया पढ़ाई के लिए, और तीसरी बार मैं ज्वाइनिंग कर लिया था गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। वहाँ 2 साल टीचर रहा। पीएससी का एग्ज़ाम दिया था मैं, इसमें हमारा हुआ। तो ये रामपुर नैकिन कॉलेज हमको जो है 2005 में हमारी पोस्टिंग कर दी गई। तब से मैं यहीं हूँ। और हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आया, बहुत जीवन में संघर्ष आया। मैं जबलपुर से 155 किलोमीटर अप डाउन करता था गाडरवाड़ा, वहाँ से फिर 4 किलोमीटर में पैदल जाता था गांव पढ़ाने। फिर वहाँ से शाम को फिर मैं चलता तो रात को 10-11 बजे जबलपुर आता। अब हमारे पास तरीके केवल ये कि जो नया सिलेबस आता है, नया पाठ्यक्रम जो जुड़ता है, उसमें से या तो कोई बुक से हम ले लिए, और उस बुक्स में जो पाठ्यक्रम है उसको हम घर में सुन लिए, मिसेज से सुन लिए, तो बालक वगैरह से और किसी अन्य व्यक्ति से सुन लिए, 1-2 बार सुन लिए, रीड करवा लिए, सुन लिए,
और बाकी चीज़ें जो है तो मोबाइल वगैरह लैपटॉप में सुन ली है, तो तैयारी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दृष्टिबाधित हो गया, अचानक हो जाएगा, तो वो उसके सामने तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो जब तक उसको कोई व्यक्ति मार्ग या रास्ता नहीं बताएगा पकड़ करके, तब तो कुछ नहीं जानेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो रीवा बिंद क्षेत्र है, यहाँ अभी भी जो है ब्लाइंड से दृष्टिबाधित दिव्यांग को अभी भी ये हेय दृष्टि से देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि जानने लगे कि ये बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, हर तो लेकिन अधिकांशतः बिंद क्षेत्र के लोगों की सोच यही है कि ये भले पढ़े लिखे हैं फिर भी कुछ नहीं जानते।